वेलकम टू एनलाइटमेंट पेज। इस चैनल पे सीबीएसई एंड आईसीएसई का अब तक क्लास चल रहा था, जो कि सावन सर क्लास लेते थे। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि आर्ट्स को भी क्लास लेंगे, आर्ट्स का क्लास लेंगे, और वो बिहार बोर्ड का आर्ट्स का सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को सावन सर के साथ ही। सावन सर अपना कंटिन्यू क्लास रखेंगे, जो उनका सीबीएसई एंड आईसीएसई का साइंस मैथ्स का बैच चल रहा था। आज के ये क्लास, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख रखा है, कि ये इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है, शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्लास है अबाउट आर्ट्स क्लासेस बीएसई बोर्ड पर, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के पैटर्न पर। तो फुल्ली हिंदी मीडियम में पूरे सब्जेक्ट्स को क्लियर किए जाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आर्ट्स का इंट्रोडक्शन क्या है, आर्ट्स में कौन कौन से मेजर पेपर आते हैं, कौन कौन से ऐसे पेपर है जो बहुत कम बच्चे सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शनल पेपर्स क्या होते हैं, एडिशनल पेपर क्या होता है, कंपलसरी पेपर क्या होता है। दो पेपर ऐसा है जो कि हमेशा कंपलसरी होता है 12th के स्टूडेंट्स के लिए। बीएसई बोर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, तो बीएसई बोर्ड पर हम आपको बताते हैं दो पेपर, हिंदी एंड इंग्लिश, वो 100 मार्क्स का कंपलसरी पेपर है, और उसमें आपको ऑप्शन नहीं है, उसमें आपको सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है कि मुझे हिंदी ही चाहिए या इंग्लिश ही चाहिए। उसमें आपको 100 मार्क्स के दोनों पेपर देने होंगे, चाहे आपका स्ट्रीम आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो। तो आज हम लोग डिटेल से थोड़ा बात करेंगे आर्ट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन है हमारे आर्ट्स का। आर्ट्स में कई तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। आप इतना समझिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी आर्ट्स में आता है, लेकिन अकाउंटेंसी का इकोनॉमिक्स छोड़ करके बाकी सारा इकोनॉमिक्स जो होता है वो आर्ट्स में आता है। उसके अलावा जितने सब्जेक्ट्स आप देखते हैं सारा आर्ट्स होता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, म्यूजिक, सारे के सारे। तो म्यूजिक एंड बहुत सारा सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा कम यूज होता है, तो वो सब का तो क्लास नहीं होगा। लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट है, जिसमें कि 5-6 सब्जेक्ट आते हैं, जो कि आपका हो गया हिस्ट्री का क्लास होगा रेगुलरली, आपका पॉलिटिकल साइंस का क्लास होगा, इकोनॉमिक्स का क्लास होगा, एंड उसके बाद हिंदी का क्लास होगा, सोशियोलॉजी का भी होगा एंड ज्योग्राफी का होगा। तो हम हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है 12th का, वो बिहार बोर्ड का, वो 500 मार्क्स का होता है ना। कितने मार्क्स का होता है? तो 500 मार्क्स का। 500 मार्क्स के एग्जाम में हम लोगों को परसेंटेज अगर हम आपको बताएं तो 60% लाने पर आप फर्स्ट डिवीजन कहे जाते हैं, और 500 का 60% होता है 300 मार्क्स। 300 मार्क्स आता है तो आपका फर्स्ट डिवीजन होता है। उसके बाद उसके नीचे रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके नीचे का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा कम, उसका कैटेगरी आप कम रख लीजिए, उसका रिजल्ट आप बहुत ज्यादा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद आपको फिर उससे कम रिजल्ट रहता है, तो फिर आपको आगे फर्दर अच्छे कॉलेजेस में किसी भी स्ट्रीम के आपके एडमिशन के लिए अच्छा स्कोप नहीं मिलेगा। तो हमारा एकदम सबसे मिनिमम जो हमारा रिजल्ट होना चाहिए वो 300 होना ही चाहिए। लेकिन 400 प्लस रिजल्ट रहता है, यानी कि 400 का मतलब होता है 80%, है ना। 400 मतलब हो गया आपका 80% का वो आपका रिजल्ट बना, तो वो काफी अच्छा, और उसके आगे तो फिर बहुत अच्छा रहता है। इसमें हम सब्जेक्ट देखें तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री आपका 100 मार्क्स का होता है। एवरी ईच पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। हिस्ट्री में आपको कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, हिस्ट्री आपका पूरा थ्योरी होता है। एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो हर एक पेपर में 50% का जो क्वेश्चन होता है, यानी कि 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होता है, एंड अदर 50 मार्क्स जो बच जाता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है, यानी कि उसमें आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न है। बाकी आपको ओएमआर सीट पर ओएमआर सीट मिलेगा एग्जाम में, उसको आपको फिल करना है, ठीक वैसे जैसे कि 10th के एग्जाम में आप लोगों ने किया था। उसके बाद हम देखेंगे ज्योग्राफी। आर्ट्स में सिर्फ एक ऐसा पेपर है ज्योग्राफी, जो होता तो टोटल 100 मार्क्स का है, बट ये आपको थ्योरी जो लिखना है, यानी कि यहाँ पर थ्योरी का मतलब है एग्जाम में जो आपको लिखना है, एग्जाम जो आपको देना है वो 70 मार्क्स का एग्जाम देना है। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जो कि आपको स्कूल के तरफ से नंबर मिलता है। आपको आपको पेपर वर्क करना होगा, आपको जो असाइनमेंट बना करके देना होगा, उसके भी डिटेल्स क्लास के अकॉर्डिंग चलते चलते आपको दे दी जाएगी कि कैसा कैसा आपको वर्क करना है, कैसा कैसा आपको जो होता है पेपर्स बनाने हैं, और कौन कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने हैं। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन हाँ, इसमें एक चीज क्या है कि 30 मार्क्स का जो होता है आपका ये हो गया। उसके बाद आपका एक पेपर आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भी प्रैक्टिकल होता है, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, उसमें भी प्रैक्टिकल होता है, और वो भी 30 मार्क्स का होता है। तो जो बच्चे वो लेते हैं तो ये उसको स्कूल से 30 मार्क्स ऐसे हो गए। ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी 30 मार्क्स हो गए। अब आपको एग्जाम में लिखना है 70 मार्क्स का, तो देन अगर हमारा ये 100 मार्क्स का पेपर रहता था तो 50% में 50 नंबर का हमको सब्जेक्टिव एंड 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव लिखना है। ठीक उसी तरीके से अगर 70 मार्क्स अगर हम एग्जाम में लिख रहे हैं, तो 35 मार्क्स का हमको जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, 35 मार्क्स का हमको जो है आपका ये सब्जेक्टिव क्लियर करना है। इस तरीके से हो गया। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर जो है कि एक एक तरीके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो मेन सब्जेक्ट है उसको हम लोग डिटेल करते हैं कि आखिरकार उसमें है क्या। जैसे सबसे पहला सबसे मेन सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री। आर्ट्स में कोई भी बच्चे होते हैं हिस्ट्री लगभग लेते ही हैं, और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये आगे आपको फर्दर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी हेल्प करता है। हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में,
क्लास 11th में हिस्ट्री में, हम 11th की बात करें तो क्लास 11th में हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। अब वही 3 पार्ट कौन कौन सा? एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, एंड मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। ये 3 चीजों को हम पढ़ते हैं और इसी से हमारा क्वेश्चन रहता है। और सेम ऐसा ही 12th में। तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग देख सकते हैं, हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में एक सब्जेक्ट पॉलिटिक्स, वो भी 100 मार्क्स का है। ये 11 क्लास की अगर हम बात की जाए तो ये भी 100 मार्क्स का होता है और इसमें 2 बुक्स होते हैं। अगर आप लोगों के देखिए 2 पब्लिकेशन भी होता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। और अगर आप एक पब्लिकेशन होता है एसबीपीडी, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ये एसबीपीडी का लेते हैं, है ना, एसबीपीडी का। इसमें एक बेनिफिट क्या है कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव ज्यादा मिलते हैं। ये किसी भी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का एसबीपीडी पब्लिकेशन के जब बुक लेते हैं तो इसमें ना ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्लियर हो सकते हैं आपके। और ये एक रेफरेंस बुक है, टेक्स्ट बुक नहीं है, तो इसीलिए ना इसमें आपको अच्छे से डिटेल मिल जाएगा। बट हाँ, एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपके लिए फर्दर भी काम आता है। तो अगर आपको एसबीपीडी पब्लिकेशन का हो कोई भी बुक या फिर आपका एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी का रहेगा तो सिंगल बुक होगा, और अगर आपका एसबीपीडी का रहेगा तो एक ही बुक होगा, उसमें पार्ट्स डिवाइडेड होंगे। तो अगर आपका कोई भी बुक है तो पॉलिटिकल साइंस का 11 का 2 बुक आता है, जिसमें पहले में हम पढ़ते हैं सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, आखिरकार राजनीतिक सिद्धांत क्या क्या है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिसका कि थोड़ा सा हम लोग 9 और 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसके कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। और जो सेकंड दूसरा बुक आता है, 11 का है, 12 का नहीं, सेकंड जो दूसरा बुक आता है वो आता है आपका भारत का संविधान। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा संविधान क्या है, संविधान के अंतर्गत कितनी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, संविधान बनने से लेकर के सारा इंट्रोडक्शन तक। ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में हम आपको बता देते हैं, अगर कोई कॉमर्स के स्टूडेंट है तो उनका इकोनॉमिक्स, और अगर कोई आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनका इकोनॉमिक्स, दोनों का इकोनॉमिक्स सेम है, इकोनॉमिक्स का सेम बुक है। और इकोनॉमिक्स में भी 11th में 2 पार्ट होते हैं। पहला वाला जो बुक होता है वो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उसके विकास का इतिहास क्या है, यानी कि आजादी के पहले से जो अंग्रेजों का शासन रहा और उसके बाद से फिर हमारी अर्थव्यवस्था जो डेवलप होनी शुरू हुई, और उसके बाद तक कंटेम्प्रेरी तक, कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन तक, अभी रिसेंट तक, उसका कुछ डिटेल रहता है उसमें, ठीक है। तो और दूसरे जो बुक रहते हैं वो दूसरा बुक होता है सांख्यिकी। सांख्यिकी माने बाबू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब हो गया कि अर्थव्यवस्था में आंकड़े क्या क्या है, क्योंकि बिना डाटा, आंकड़ा मतलब होता है डाटा, है ना, मोबाइल का डाटा नहीं बच्चों, यहां पर है जो डाटा होता है सरकार द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है, आय कितनी है, कितना इनकम है, कितना प्रोडक्शन हुआ, उस डाटा को कैलकुलेट करना, ये सब सांख्यिकी में आता है। और इतना जान लीजिए कि इकोनॉमिक्स बिना मैथमेटिक्स के नहीं होता। 10th क्लास तक जो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हम लोग सबने 9th में इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है, और उसमें जो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है 9th में, उसमें केवल और केवल थ्योरी और केवल बताया गया, इंट्रोडक्शन बताया गया इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स अगर आप वास्तव में पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो बिना मैथमेटिक्स के इकोनॉमिक्स है ही नहीं। ग्राफ, कैलकुलेशन, उसके बाद से आपको मीन, मीडियन, मोड, यानी कि माध्य, माध्यक, बहुलक जो आप लोग 10th क्लास में बनाया है, उसका तो इतना यूज है कि कहने की बात नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अच्छे से आना चाहिए आपको, उसको ग्राफ में डिनोट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें होती है, सारी चीज इकोनॉमिक्स में भी मैं पढ़ाऊंगा, सारे सब्जेक्ट्स को मैं डील करूंगा। उसके बाद ये हो गया आपके इकोनॉमिक्स के बारे में। अगला जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है हमारे पास सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होता है बच्चों? सोशियोलॉजी मतलब हो जाता है आपका समाज शास्त्र, कि आखिरकार समाज कैसे काम करता है, समाज किस तरीके से, हम जहां रहते हैं वो समाज ही है, समाज और समूह में क्या अंतर है, समाज का काम क्या है, समाज बनता कैसे है, समाज में परंपराएं कैसे होती है, ठीक है ना, विवाह क्या होता है, एक्चुअल अर्थ क्या होता है विवाह का, सिर्फ शादी वाला भोज वगैरह नहीं, एक्चुअल विवाह का अर्थ क्या होता है, शुरुआत क्या होती है, सब की चीजें, सारी चीजों को लेकर के हम पढ़ते हैं। ये भी आपका लगभग ये भी आपका 100 मार्क्स का रहता है, इसमें भी 50-50 का रेशियो हो गया। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने इसमें लगभग जो मेजर सब्जेक्ट्स है उसके बारे में डिटेल हम लोगों ने ब्रीफ किया। अब देखिए मेन आपका जो ये था आपका ऑप्शनल पेपर जो आप खुद सेलेक्ट करते हैं। अभी जो आपको 2 पेपर 500 मार्क्स में से 300 मार्क्स का जो पेपर है वो आप खुद सेलेक्ट करते हैं, है ना बच्चों। उसमें से 3 पेपर, अगर आप साइंस लेते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एक मैथ सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड बायो वाले बच्चे मैथ नहीं लेते, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेते हैं और मैथ सेलेक्ट करते हैं, तो उनका वो 3 ऑप्शनल पेपर हो गया। आपका कॉमर्स के बच्चों के लिए उनके पास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उनके पास 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, और आपका 2 पेपर कंपलसरी हो गया। लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों के पास 12-13 सब्जेक्ट्स है, उसमें से उनको लेना होता है। तो मेजरली सभी लोग ज्यादातर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं। हाँ, कुछ बच्चियां जो है या फिर कभी कभी कुछ बच्चे भी म्यूजिक भी लेते हैं, तो म्यूजिक की तो क्लास नहीं होगी क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक आता है कंपलसरी पेपर, यानी कि हमारा अनिवार्य विषय, उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो है आपका हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश ये भी 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, ये भी आपका 100, 200 का होता है।
10th में बिहार बोर्ड के बच्चों आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश कंपलसरी नहीं था, उसमें आप कुछ भी लिखते हैं, कैसा भी लिखते हैं, आपको जो है 33 नंबर या 30 नंबर देकर के आप पास हो जाते थे। लेकिन जब तक आप इसमें 35 नंबर लाएंगे नहीं, तब तक आप पास होंगे नहीं। तो इस बात का भी ख्याल करना है। हिंदी सब्जेक्ट में भी आपको कंपलसरी है, इसको पढ़ना ही है, पास भी करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल्स आ गए हैं। अब बच्चों अगला लेक्चर जब भी आएगा तो हम लोग एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, हमारा पहला लेक्चर आएगा इकोनॉमिक्स 11th क्लास का। फरवरी तक हम लोग जो क्वेश्चंस डील करेंगे, हमारा जो चैप्टर होगा वो 11th क्लास का पढ़ेंगे। फरवरी के बाद हम लोग 12th क्लास का एक न्यू बैच चालू करेंगे, एक नया सेशन चालू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, एनलाइटमेंट स्पेस को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए क्या कि कैसा रहा, इंट्रोडक्शन कैसा था, और आप लोगों के क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। बच्चे अपने सब्जेक्ट भी बता सकते हैं ताकि हम उसमें सेलेक्ट कर पाए कि मेजर सब्जेक्ट्स क्या क्या है, तो फिर हम उसको चेक करके हम आपके हिसाब से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट बता देंगे तो मुझे आसानी होगी, बाकी मैं तो अपने तरीके से बताऊंगा ही, सब्जेक्ट बता देंगे तो काफी आसान हो जाएगा। तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें एंड एनलाइटमेंट स्पेस को सब्सक्राइब करें तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास तक आने के लिए।